हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट प्रपोर्शन के पार्ट 5 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 156 से लेकर 160 तक एक टाइप है। कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम, सारे आसान हैं। जैसे 151 ही कर लेते हैं। कि रेसो ऑफ इनकम, रेसो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रेसो का इनकम जो है 2020 में वो था 5:4 था। फिर क्या हुआ कि 2020 और 2021 में क्या हुआ कि उनका जो इंडिविजुअल रेशो है, इंडिविजुअली अब इंडिविजुअल की बात होगी, कितना है? 4:5 है। 4:5 है, इंडिविजुअल की बात है। और 2:3 है। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वॉज इतनी थी, मतलब कि 2021 में इनकी इसकी इनकम इतनी थी, तो फिर इन देन द इनकम ऑफ बी इन 2021 कितनी होगी? देखो, अब 2020 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इन दोनों की कोल बनाओ पहले तो। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब ऊपर वाला हो गया 20, 20 हो गया। तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, नीचे वाले को भी। इसको देखो, इसको 4 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब ऊपर है 4 चौक चौक 16, तो इस नीचे भी 16 बनाना पड़ेगा इसको। तो 16 बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 8 की मल्टीप्लाई होगी। अब उसने कहा कि ए और बी की इनकम जो 2021 में थी वो थी इतनी, 7,7,56,000 थी 2021 में। तो 2021 में वैसे कितनी है? 15 15 25 तो यहाँ पे है, और 8 या 24 यहाँ पे है, यानी कि 49। 49 इक्वल 49 डिवाइड बाई 7,500, ये 7,56,000 अपोन में 4900। एक एक की वैल्यू आ जाएगी 7। और हमें निकालने की इसकी है बी यानी कि 24 की हमें वैल्यू निकालनी है 2020 में। तो डिवाइड करो इसको, 7 7 49, 7 1 7, 7 0 0, 7 0 0, 7 8 56, ये आ गया। अब फिर 7 पे डिवाइड करो। 7 1 7 बच गए 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 चौक 28 ऊपर आ गया 1,00,000, 14,400 आ गया ऊपर। 14,400 की 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो करेंगे जब 24 चौका कितने होते हैं? 24 चौका 96 होते हैं। 24 चौका 96, यानी कि 96। 24 चौका 96 और 9 96 और 9 105, ऐसे लगी 10। 24 एकम 24 और 10 24 और 10 34, ये आ जाएगा कुछ ऐसा। हाँ, ये आ रहा है अपना आंसर 560, यानी कि सबसे पहले वाला ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं इसको एक बार वो करवा देता हूँ 161 को। इसमें क्या है, 3 बंदे हैं ए बी सी। उनकी जो ए बी और सी है, ए बी सी है, उनका जो रेशो है लास्ट लास्ट ईयर इनकम का, लास्ट ईयर इनकम का जो रेशो है वो क्या है? 3 4 और 5 है। और इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर कितना है? वो है 4 5, 2 3 और 3 4। अब वही वही चीज़ें करनी है, मतलब इनका एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऊपर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो सभी की, फिर इनको इक्वल बना लो। अब जैसे ये 12 हो गया, तो इसको इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी भी 3 के साथ होगी। अब ये 12 चौक 48 हो गया, तो इसकी 24 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी भी 24 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 12 पंजे 60, ये 60 के साथ हो गया, तो ये इसकी 20 के साथ, इसकी भी 20 के साथ। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज 98,500 है, यानी कि करंट ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर, इन तीनों को जोड़ेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, फिर बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी और सी की यानी कि प्रेजेंट ईयर की, यानी कि 24 या 72, एक मिनट, 24, हाँ 24 या 72 और 80, 72 और 80, यानी कि 152 की, 152 की हम वो निकाल लेंगे वैल्यू, और उसको उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये है 98,500 है, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम, करंट ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा है,
तो 15 और जोड़ो उसमें, 5 दिए 15, 15 ये हो गया, और 24 24 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72 और 15 कितने हो गए 87, 87 और 80, यानी कि 7 8 8 16 167 नीचे आ गया, और ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस में सी, बी प्लस में सी, यानी कि इन दोनों की 24 या 72 और 20 का 80, यानी कि 72 और 80, 72 और 80, 2 8 7 15 152 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इनको जब सोल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद 162 से और 165 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि यही कर लेते हैं, कौन सा 164 हार्ड भी है थोड़ा और ठीक भी रहेगा। इसमें क्या है, 50 पैसे हैं, फिर 25 पैसे हैं, फिर 10 पैसे हैं कॉइन में, और किस किस रेशो में है, वो है नंबर की उसके कितने हैं, वो है 9, 5 और 6 में। वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 450, इसकी 25 15 125 पैसे, और ये 60 पैसे, और उनकी जो अमाउंट है वो इतनी दी हुई है। हमारी अमाउंट कितनी बन रही है, देखो इसकी अमाउंट मैं यदि पैसों में करूँगा तो पीछे एक जीरो लग जाएगी, क्योंकि 2 जीरो हो गई, और इसकी वजह से कितनी बनेगी, 56 500 450 और 60, 510 510 और 125, 510 610 और 635। फाइंड द इनकम ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स यानी कि 5 की हमें वो निकालनी, 5 का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो ऐसा करो, इसको डिवाइड करो, किस पे कटेगा ये, 5 पे काट लो। अब इसने कहा कि 5 पैसे का 5 नंबर बताओ कितना होगा उसका, मतलब कि 5 की ये मल्टीप्लाई आएगा इधर, चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में कर लेंगे, पहले 5 से कम 5, 5 5 दूनी 10, 5 बच गए 3, 5 था 35, 5 6 का 30, बच गया 1, 5 थी 15, बच गए 2, 15 15 25 जीरो, और अब 127 आ गया यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 था 35, ऊपर आ गया 63 63 50, 63 50 और आ गया, तो फिर इसको काटो आगे, 6 पे काट लें, 3 ये तो कटेगा ही नहीं, ये 127, हाँ सीधा 127 पे 5 पे चला जाएगा, ये 127 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 635 आ जाएगा, और अपना आ जाएगा आंसर ऊपर 50। अब 50 की 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे भी याद रखना है। और 166 से लेकर 168 तक एक टाइप है, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ये एलिगेशन वाला ही करवा देता हूँ आपको मैं, 167। क्या था कि मतलब कि एक बैग में 180 कॉइन्स थे, उनकी डेनोमिनेशन है 5 रुपए की और 1 रुपए की। यदि मैं क्या करूँ, 180 कॉइन है बस मेरे पास, यदि मैं 180 कॉइन्स को पूरा पूरा पाँच पाँच कॉइन्स मान लूँ, मतलब 5 वाले ही मान लूँ, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि मैं 180 को सिर्फ 5 वाले ही मान लूँ तो 18 5 90, इनकी 90 रुपये 900 रुपये वैल्यू हो जाएगी। और यदि मैं 180 कॉइन्स को केवल एक ही कॉइन्स का मान लूँ तो 180 वैल्यू ही होगी, लेकिन उसने कितनी दी हुई है हमें, 500 दी हुई है। तो एलिगेशन लगा देंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 320, और इधर आ जाएगा 400, जीरो से जीरो गई, चार 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 4/5, यानी कि 4 और 5 9, 180 में संख्या दी हुई है, 9 से डिवाइड किया 20 आ गया, तो यानी कि 20 चौका 80, और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, यानी कि 80 आ गया अपना ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 170 से और 1
170 से 173 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 170 से 170 से और 173 तक। चलो यही क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? 172। 172 में क्या है कि 10 रुपये का है, और एक 5 रुपये है, और एक 2 रुपये है। तो इनकी जो टोटल कॉइन है वो कितने हैं? मैं 25 कॉइन दिए हुए हैं, और विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज इन द पेमेंट। मतलब 120 रुपये की पेमेंट की गई, 10 रुपये में, 5 रुपये में और 2 रुपये में। ना तो हमें नंबर ऑफ रेशो दिया गया कितना नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी मान लेंगे इनका रेशो। अब वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 10 ए आ जाएगी, इसकी 5 बी, और इसकी 2 सी। तो उसी ने क्या क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी 120 है, सॉरी 120 नहीं, 25 है। 25 आया यहाँ पे, क्योंकि 25 तो कोइन हो गई। और 10 ए प्लस 5 बी प्लस 2 सी इक्वल है 120 की। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये भी 2, ये भी 2, और ये भी 2, और ये इधर हो जाएगा 50। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, 10 में से 2 गया यानी कि 8 ही आ जाएगा, प्लस में 3b इज इक्वल टू 50, 20 में 120 यानी 70 आ जाएगा। अब अब ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद हमें ऑप्शन पे जाना है। देखो 8 8 इसमें वो करो, डिवाइड, मतलब कि 8 की वैल्यू निकाल, 8 जो है ए की वैल्यू रखो, 8 की वैल्यू, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 कॉइन की, 10 वाले कॉइन का रेशो क्या था, ए था, तो इसमें रखो 8, 8 64, 64 उधर गया तो बच गए 6, 6 जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2। यानी कि डिवाइड हो रहा है, ये पॉसिबल है संख्या। अब यदि मैंने छः रख दिया, 6 8 48, 48 इसमें से गया यहाँ पे, यानी कि बच जाएगा यहाँ पे 22, 22 को 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 10 रख दिया, ये तो 80 हो जाएगा, माइनस में चले जाएगी। 4 रख दिया, 4 8 32, फिर 32 रख दिया तो 38 बच जाएगा, 38 बच जाएगा तो फिर वो भी डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही होगा। और यदि और कुछ ऑप्शन होता तो फिर क्या होता, हम उनकी मतलब कि वैल्यू वैल्यू को पुट पुट कर इक्वल रख कर देखते फिर कि 120 बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ऐसे होता होता वो भी, तो हो जाएगा ये भी। तो 174 से और 176 तक एक टाइप है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम्म, जैसे कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा, ये 176, इसमें क्या है, पी पे करता है क्या को 150 रुपये, किसमें, 2 में, 5 में और 10 में। ये है आर एस। ही यूज अ टोटल ऑफ, इसको रहने दो 1 मिनट। चलो कर लेते हैं, तो कर लिया तो, क्योंकि ये हार्ड होगा और कुछ नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, मैं हार्ड करवाना नहीं चाहता आपको। चलो, तो क्या हुआ कि ये वो टोटल कोइन करता है 50, और यदि रेशो जो है 2 और 5 के बेस में कितना, 5:2 है, इसका 5:2 है नंबर का। और मैंने क्या मान लिया था, मैं ए मान लूंगा रेशो इनका, ए, इसका भी ए मान लूंगा, और इसका भी ए ही मानना पड़ेगा हमें। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 5 दूनी 10 ए आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 20 पंजे, सॉरी 2 है ये, 2 पंजे 10। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये कहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये कितना बचेगा, 7 है। और टोटल कितने कॉइन थे, 50 थे, तो 50, 50 माइनस 7 बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे। और इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, -70 ए। अब उसने दिया हुआ है कि हमें बताना कि 10 वाले कॉइन कितने यूज हुए, यानी कि लास्ट वाले। तो लास्ट वाले क्या करेंगे हम, तीनों को वो कर लेंगे पहले, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू कितनी है, 150 है इन तीनों की। तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 ए प्लस में 500 माइनस 70 ए इज इक्वल टू 150, ये है। तो इधर -50, उधर
माइनस 350 हो जाएगा। जब ये 500 उधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इससे 7 वैल्यू आ गई तो इसमें रखो 7, 749 और ये भी यही तो निकालना था हमें, रेशो निकालना था कितना कितने कॉइन यूज हुए हैं। तो उसकी जो 50 माइनस 7 ए है, ए की वैल्यू हमारी आ गई 7, तो 749 50 माइनस यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब ए आ गया, एक आ गया हमारा, एक किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है 170 से 177 से 180 तक, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये वो करवा रहा हूँ, मतलब कि स्किप करवा रहा हूँ, लेकिन आप खुद कर कर देखना। अगर मतलब कि सेकंड पार्ट करेंगे तभी इन पर फोकस ही करेंगे, 170 से 177 से 180 तक। उसके बाद अब 180 से और 218 तक एक ही टाइप है, मतलब 218 तक सिर्फ एक ही टाइप है। तो इनके लिए मैं सिर्फ आपको दो तीन फॉर्मूले ही बताऊंगा, वही आपको यूज करने हैं। देखो, जैसे आपको वो बोलेगा, आपको पहले फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो। कैसे निकालोगे, तीन वैल्यू दे देगा आपको, ए बी और सी दे देगा। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और पीछे वाले से डिवाइड, ए गुणा में बी डिवाइड में सी। अब वो आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तब भी आपको ये तीन वैल्यू देगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, दो लास्ट दो वाले की मल्टीप्लाई, यानी कि बी गुणा में सी, लास्ट दो वाले की मल्टीप्लाई और पहले वाले से डिवाइड। ये दो है एक चीज़ ये याद रखनी है कि फर्स्ट और लास्ट कैसे है। जैसे फर्स्ट पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो फर्स्ट दो की मल्टीप्लाई पीछे वाले से डिवाइड, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो पीछे दोनों की मल्टीप्लाई और आगे वाले से डिवाइड। अब आ गया सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड को कैसे याद करोगे, रूट कर देना बस, रूट दो, आपको दो वैल्यू देगा वो, ए और बी। सिर्फ सेकंड प्रोपोर्शन में दो वैल्यू देगा, ए और बी, आपको इनका रूट निकाल देना है बस, और कुछ नहीं करना। अब थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन में भी आपको दो वैल्यू देगा वो, दो इसमें क्या करना है कि बी का स्क्वायर कर देना और डिवाइड में ए कर देना बस, बी का स्क्वायर डिवाइड में ए। तो अब कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे अब ये करेंगे हम, ये तो इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको पता ही होगा कि 2/3, 2 की क्यूब और डिवाइड में ये नीचे वाला हो जाएगा जो भी है, और इक्वल ऊपर ये 8 वाला जो भी माइनस में है और नीचे एक्स हो जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ होगी। जब देखो ये इसके साथ ऊपर जाएगा तो 8 जो भी है 0.06 और माइनस में 8 माइनस ये है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। और इधर क्या बचेगा, 2 की क्यूब इंटू में एक्स, तो इससे ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलो, उसके बाद देखो ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, थर्ड का मैंने बताया था कि बी का स्क्वायर करो डिवाइड में ए करो। बी का स्क्वायर यानी 5/3 का होल स्क्वायर करो डिवाइड में 5 की क्यूब, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लेंगे 5 माइनस 3, 5 प्लस 3। जब इसे काटा तो ऊपर ऊपर कट, ऊपर वाला कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और नीचे 5 प्लस 3 यानी कि 8, 2 बाय में 8 यानी कि 1/4, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक 196 कर लो, इसमें निकालना फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ में मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट वाले की दोनों की मल्टीप्लाई और पहले वाले से डिवाइड करो। इसको 168 इंटू में 150 और डिवाइड में करना है 1/72। 1/72 करूँगा मैं, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 172 ऊपर चला गया। तो अब 4 पे काट लो इनको, 4 एकम 4 बच गए, 3 4 8 32, चौक चौक 16, 4 दूनी 8, और 6 पे काट लो, 6 से 42, 6 3 18, और अब 3 पे काट लो, 3 5 15 यानी कि 1/350, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद वन, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, जैसे ये है, सारे सारे सेम सेम टू सेम है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा, सारे के सारे होंगे आपसे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे। अब आ गया मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन को ही सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये याद रखना, सेकंड प्रोपोर्शन ही मीन प्रोपोर्शन है। तो सेकंड प्रोपोर्शन मैंने आपको क्या बताया था, रूट निकाल दो बस, रूट निकाल देंगे हम दो वैल्यू का, 12 96 है और 0 ये है। तो सबसे पहले इसका कैसे निकालेंगे हम, जो भी इनके जो ऊपर डेसिमल वो हटाएंगे, पहले तो 100 आ जाएगा, नीचे भी 100 आ जाएगा। तो 12 96 ऐसे, 12 96 को अब क्या करो,
2 से नहीं, अब 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 6 से हो जाएगा ये। 6 दूनी 12, 6 कम 6, छिक छिक 36, और गुणा में 6 आ जाएगा इसके, और यहाँ पे 16 का 16 ऐसे ही है। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि बाहर तो 100 आएगा, क्योंकि नीचे तो 200 हो गए, तो एक 100 आ जाएगा बाहर। अब ये 216 6 की क्यूब होता है, हमें ये भी पता है। और ये हो गया, इसका हो गया 4 गुणा में 4 गुणा में 4। तो एक 6 यहाँ से, एक 4 यहाँ से, तो अ, देखो, दो 4 6 हो गए, तो 2 6 आ जाएंगे बाहर, और एक 4 आ जाएगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 24 छिका 24 की 24 छिका होता है 144, 144 डिवाइड में 100, यानी कि 1.44, ऑप्शन नंबर सी। आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, वही होगा। अब जैसे ये है मीन प्रोपोर्शन, इसमें भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो निकालो। मीन यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, रूट निकाल देते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4a एंड x इज कितना है, मतलब कि 4a स्क्वेयर इंटू में x इसका रूट इक्वल है 1/5a। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या क्या दो, मतलब कि वो रूट कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, तो या नीचे आ जाएगा 125a का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4a का स्क्वायर इंटू में एक्स। एक्स इधर चला जाएगा, ऊपर वो चला हो जाएगा 1/x इक्वल टू 25 चौका 100 हो जाएगा, और ए की 4 हो जाएगा। और तो ए की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/100 ए का 4, यानी कि जब ये एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 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 218 तक हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को करने में। थैंक यू गाइज़।